लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ठगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और ठगी से जुड़े मामले इन दिनों बड़ी आम सी बात हो गई है। आगरा पुलिस ने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ठग को गिरफ्तार किया। बाकियों की तलाश अभी भी जारी है, जो अब तक 1500 लोगों को ठगी का शिकार बना चुका था। रिपोर्ट देखिए। निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, 1500 लोगों को बनाया शिकार। मल्टी लेवल मार्केटिंग का जाल, आगरा पुलिस के हत्थे चढ़ा जालसाज। यूपी में ठगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठगी से जुड़े मामले इन दिनों बड़ी आम सी बात हो गई है। क्या आम और क्या खास, हर कोई इसका शिकार बनाया जा रहा है। प्रशासन की तमाम चेतावनियों के बाद भी ठग अपना शिकार ढूंढ ही लेते हैं। ताजा मामला यूपी के आगरा का है, जहां पुलिस ने ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 1500 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। आगरा साइबर थाना पुलिस ने मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के तहत लोगों की चेन बनाकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर कई सौ गुना लाभ मिलने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य अलीगढ़ के अमृतपुर थाना क्षेत्र के अजय उर्फ टीपू को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर यूएस के क्रिप्टो कॉइन के नाम से नकली कॉइन बनाया और डोमेन पर आईडी बनाकर 8000 लेकर लोगों का खाता बनाया। साइबर ठगी अपराधियों के लिए एक आम रास्ता हो गया है, नया मुकाम और नया पैसा कमाने को लेकर। ऐसे में लोगों को लालच देकर किस तरीके से पैसा ठगने का नायाब तरीका आगरा पुलिस ने एक गैंग को पकड़ के खुलासा किया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के नाम के इन्वेस्टमेंट पर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। ऐसे में इस जीतू के साथ साथ दर्जनों ऐसे लोग हैं जो कि अन्य कई जिलों में इस तरह के साइबर फ्रॉड को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगरा के ठगे हुए लोगों की संख्या की अगर बात की जाए तो 1500 से ज्यादा लोग इस अकेले जीतू और जीतू के गिरोह ने ठगे हैं। ऐसे में ठगने का पूरा एक नायाब तरीका ये था कि ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर लोगों को लालच परोसा जा रहा था। इसके बाद 25 पैसे के कॉइन का 3 साल में $10 तक दाम पहुंचाने का लालच देकर निवेश करवाया। आगरा के ही करीब 1500 लोगों को शिकार बनाकर करोड़ों ठग लिए। ये लोगों को अपनी महंगी राजसी लाइफस्टाइल दिखा जाल में फंसाते थे। इस चक्कर में आगरा के करबना गांव की महिला ने आत्महत्या तक कर ली थी। 2024 में दर्ज मुकदमे में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि फरार नरेंद्र सिसोदिया, शुभम सिसोदिया, गोपाल, विनय, विनोद और सचिन गोस्वामी की तलाश की जा रही है। देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा में वर्ष 2024 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जो विक्टिम थे उनके द्वारा बताया गया था कि आगरा के काफी लोगों के साथ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर मोटी रकम साइबर अपराधियों द्वारा ली गई, इन्वेस्ट कराई गई और जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन लोगों ने टाल मटोल करते हुए वो वहां से चले गए। उसी क्रम में मुकदमा पंजीकृत कर थाना साइबर क्राइम ने इसमें जांच की। उसी के अंतर्गत जो इसका एक मुख्य आरोपी है, जो कि पूरा मोडस ऑपरेंडी जिसका था, जो गैंग चलाता था, उसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि अलीगढ़ का निवासी है। और इससे पूछताछ में पता चला है कि इन लोगों का 6 लोगों का ये गैंग है, जिसमें कि ये अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहलाते थे, फुसलाते थे, उन्हें शपथ दिलाते थे। एडीसीपी आदित्य कुमार ने आगे बताया कि ये अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर फंसाते थे। अपनी बनावटी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर अन्य लोगों को मोटिवेट करते और दूसरे लोगों को जोड़ने को कहते। पूछताछ में आरोपी अजय ने बताया कि पिछले 5 सालों में अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं और इसमें हजारों लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम से फंसाया जा चुका है। जब हम लोगों ने उसके जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं, जो साइट थी वो कहाँ से होस्ट हो रही थी और अन्य बिंदुओं पर जांच की, तब हमें पता चला, तभी हम इस जो अपराधी हैं इस तक पहुंचे और अब पूछताछ में बाकी चीजें भी निकल कर आए हैं कि इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या था। 2024 में तो सर मुकदमा लिखा गया था, क्या इससे पहले भी ये लोग इस काम के लिए सक्रिय थे? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोरोना के बाद से ही इस फील्ड में थे और
आपको मैंने कुछ क्लिप्स भी दिखाई हैं जिसमें कि ये लोगों को शपथ दिलाते थे कि 3 साल तक मैं पूरे तन मन के साथ इस ग्रुप के साथ जुड़ा रहूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो फ्रॉड होने के बाद भी कई वर्षों तक कई बार लोग चुप रहते थे कि शायद उनका पैसा वापस मिल जाए, और जब काफी समय बाद तक उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो तभी पुलिस को अप्रोच करते थे। आपको बता दें, ठगी से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन प्रदेश में और पूरे देश में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में जरूरी है